क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसकी वजह से हर दिन बोझ लगने लगा है? सुबह आंख खुलते ही मन भारी रहता है, हंसी धीरे धीरे चेहरे से गायब होने लगती है, आत्मविश्वास टूट टूट कर बिखरने लगता है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि ये सब किसी अजनबी की वजह से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों के कारण होता है जिन्हें आपने अपना माना था। कभी रिश्तेदार, कभी दोस्त, कभी कार्यस्थल के लोग, तो कभी वही इंसान जिसे आपने दिल से जगह दी थी। ऐसे समय में मन दो ही रास्ते दिखाता है, या तो सब कुछ छोड़ देने का विचार, या फिर सामने वाले को सबक सिखाने की आग। लेकिन सच्चाई यह है कि ये दोनों रास्ते आपको जीत की ओर नहीं, बल्कि और गहराई में धकेल देते हैं। क्योंकि अगर आप टूट गए तो जीत उसी की होगी जिसने आपको तोड़ना चाहा। यहीं पर हमें उस व्यक्ति की याद आती है जिसने हजारों साल पहले मानव स्वभाव को समझ लिया था, जिसने ये सिखाया कि असली युद्ध हथियारों से नहीं, बुद्धि से लड़ा जाता है। उस महापुरुष के पास न धन था, न सेना, न सत्ता, फिर भी उसने केवल सोच, धैर्य और रणनीति के बल पर पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। ये प्रमाण है कि शक्ति से बड़ी चीज समझदारी होती है। जब कोई आपका आत्मसम्मान कुचलने लगे, जब आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी बना दिया जाए, जब हर दिन आपको नीचा दिखाया जाए, तो ये समझ लेना जरूरी है कि ये सामान्य व्यवहार नहीं है, ये मानसिक शोषण है। और इसे सहना सहनशीलता नहीं, स्वयं के साथ अन्याय है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं से खेलते हैं, आपकी खामोशी को आपकी मजबूरी समझते हैं, आपकी सहन शक्ति को आपकी कमजोरी बना लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जहां सम्मान नहीं है, वहां टिके रहना बुद्धिमानी नहीं होती। इस संसार में सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो मुस्कान के पीछे छिपा होता है, जो सामने मीठा बोलता है और पीठ पीछे आपके आत्मबल को धीरे धीरे खत्म करता है। ऐसे लोगों के बारे में एक गहरी सीख दी गई है। दुष्ट व्यक्ति से संबंध रखना ऐसा है जैसे जलते हुए अंगारे को हथेली पर रखना, वो देर सवेर आपको जला ही देगा। अब प्रश्न ये है कि जब कोई आपका जीवन विषैला बना दे तो क्या किया जाए? क्या चुप रहकर सब सह लिया जाए, या गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया जाए? उत्तर इनमें से कोई नहीं है। सही उत्तर है रणनीति। रणनीति जो आपको भीतर से मजबूत बनाए, रणनीति जो आपको भावनात्मक गुलामी से मुक्त करे, रणनीति जो आपको इतना सक्षम बना दे कि कोई आपकी शांति को छू भी न सके। इसी उद्देश्य से आगे हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे जो आपको ये सिखाएंगे कि कैसे मानसिक शोषण करने वालों की पहचान की जाए, कैसे उनकी चालों को समझा जाए, और कैसे बिना शोर किए, बिना टूटे, बिना गिरे जीवन की बाजी अपने पक्ष में पलटी जाए। याद रखिए, शांति कमजोरी नहीं होती, लेकिन शांति के पीछे बुद्धि होनी चाहिए। अब आगे आप जानेंगे पहला सिद्धांत, जहां से आपकी असली सुरक्षा शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन को धीरे धीरे असहनीय बना देता है, तो सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप ये समझ ही नहीं पाते कि नुकसान हो कहां से रहा है। अक्सर इंसान बाहरी परिस्थितियों को दोष देता है, भाग्य को, समय को, हालात को। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि दर्द का स्रोत बहुत पास बैठा होता है। मानसिक शोषण हमेशा जोर जोर से नहीं होता, ये चिल्लाकर नहीं आता, ये धीरे धीरे, बहुत शांति से आपके आत्मसम्मान में दरार डालता है। कभी मजाक के नाम पर, कभी सलाह के नाम पर, कभी चिंता दिखाकर, और कभी आपके भले का मुखौटा पहनकर। ऐसे लोग सबसे पहले आपकी सोच को कमजोर करते हैं। वे आपके निर्णयों पर शक पैदा करते हैं। आप जो भी करें उसमें कमी निकालते हैं, और धीरे धीरे आपके मन में ये भावना बैठा देते हैं कि शायद आप सच में अयोग्य हैं। यही वो बिंदु है जहां से इंसान टूटना शुरू करता है। एक गहरी सीख ये कहती है कि जो व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाए, वो चाहे कितना भी करीबी क्यों न हो,
वो मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चा संबंध आपको मजबूत बनाता है, कमजोर नहीं। मानसिक शोषण करने वाला व्यक्ति आपकी हर उपलब्धि को छोटा साबित करता है, आपकी सफलता को संयोग कह देता है और आपकी असफलता को आपकी पहचान बना देता है। वो आपको ये एहसास दिलाता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं है, कि आप उस पर निर्भर हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल होती है। ऐसे लोग अक्सर खुद भीतर से असुरक्षित होते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर आप सच में अपनी क्षमता पहचान गए तो उनकी अहमियत समाप्त हो जाएगी। इसलिए वे आपको भ्रम में रखते हैं, आपको उलझाए रखते हैं, आपकी ऊर्जा को नकारात्मक भावनाओं में खपा देते हैं, और आप ये सोचते रहते हैं कि गलती शायद आपकी ही है। लेकिन ये भ्रम है। पहला और सबसे आवश्यक कदम यही है कि आप ये स्वीकार करें कि समस्या बाहर नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में है। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी। एक गहरी बात यह भी है कि केवल चुप रह जाना हमेशा समझदारी नहीं होती। अगर कोई बार बार आपको मानसिक रूप से चोट पहुंचा रहा है और आप बिना समझे सहते चले जाते हैं, तो सामने वाला ये मान लेता है कि उसे ये करने की अनुमति है। यही कारण है कि मौन तभी प्रभावी होता है जब उसके पीछे समझ और रणनीति हो, अन्यथा वो कमजोरी बन जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि आप ये पहचानें कि कौन व्यक्ति आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। ध्यान दीजिए, क्या वो व्यक्ति आपको बार बार अपराध बोध में डालता है? क्या वो आपकी भावनाओं को हथियार बनाता है? क्या वो आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता? अगर हाँ, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति आपके विकास के मार्ग में बाधा है। ऐसे व्यक्ति को पहचान लेना आधी जीत है, क्योंकि जब तक दुश्मन अनजान रहता है तब तक वो शक्तिशाली लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी पहचान हो जाती है, उसकी आधी ताकत समाप्त हो जाती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हर व्यक्ति जो आपको चुनौती देता है वो शत्रु नहीं होता, और हर व्यक्ति जो मीठा बोलता है वो मित्र नहीं होता। शत्रु वो है जो आपके आत्मबल को कमजोर करे, और मित्र वो है जो आपको सच बोलकर भी आगे बढ़ने की शक्ति दे। जब आप इस अंतर को समझ लेते हैं, तब आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होना शुरू करते हैं। यहीं से अगला चरण शुरू होता है। अब आप सीखेंगे कि सामने वाले की कमजोरियों को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई दरार होती है, और वही दरार रणनीति की शुरुआत होती है। शत्रु की कमजोरी, मौन की शक्ति और बुद्धि का प्रयोग। जब आपने ये पहचान लिया कि आपके जीवन में कौन व्यक्ति मानसिक शोषण कर रहा है, तब अगला चरण शुरू होता है, और यही वो चरण है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। अधिकांश लोग पहचान के बाद सीधे प्रतिक्रिया देने लगते हैं। बहस, शिकायत, आरोप, सफाई, और यहीं से उनकी हार शुरू हो जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको तोड़ रहा होता है वो आपकी प्रतिक्रिया का ही इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं, आप उसकी रणनीति में फंस जाते हैं। इसलिए अब आपको यह समझना होगा कि असली लड़ाई बाहर नहीं, आपके भीतर चल रही है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई अहंकार से भरा होता है, कोई दिखावे में जीता है, कोई प्रशंसा का भूखा होता है, तो कोई नियंत्रण पाने की इच्छा में अंधा होता है। जो व्यक्ति दूसरों को मानसिक रूप से दबाता है वो भीतर से बहुत असुरक्षित होता है। उसे ये डर लगातार सताता है कि कहीं उसकी वास्तविकता उजागर न हो जाए, इसलिए वो दूसरों को नीचे खींचता है। अब आपकी भूमिका ये नहीं है कि आप उससे लड़े, आपकी भूमिका है उसे समझना, शांत होकर बिना बोले उसके व्यवहार को देखना, उसके शब्दों को सुनना, उसकी प्रतिक्रियाओं को समझना। ध्यान दीजिए, वो कब चिढ़ जाता है, किस बात पर असहज हो जाता है, किस स्थिति में उसका नियंत्रण टूटने लगता है। यही उसकी कमजोरी के संकेत होते हैं। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप अपने भीतर शांति बनाए रखें,
यहाँ मौन की शक्ति काम आती है। मौन का अर्थ डर नहीं होता, मौन का अर्थ तैयारी होता है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला बोलता है, और जब वो बोलता है तो अपनी सारी चालें उजागर कर देता है। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति अधिक बोलता है वही सबसे पहले फंसता है। इसलिए अपनी पीड़ा हर किसी से साझा मत कीजिए, हर जगह अपनी कहानी मत सुनाइए, क्योंकि जितने अधिक लोग जानेंगे उतने अधिक रास्ते शत्रु के लिए खुलेंगे। आपकी ताकत आपकी गोपनीयता में है। जब सामने वाला ये देखता है कि उसकी बातें आपको विचलित नहीं कर रही, कि आप शांत है, कि आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तो उसके भीतर बेचैनी पैदा होती है। उसकी चालें तेज होने लगती है, उसकी भाषा कठोर होने लगती है, और यहीं पर वो गलती करने लगता है। धैर्य रखिए, यही वो क्षण है जहां आपकी जीत की नींव पड़ती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा होता है तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है आपका ध्यान आपके लक्ष्य से हटाना। वो चाहता है कि आप उसी के बारे में सोचते रहें, उसी की बातों में उलझे रहें और अपनी ऊर्जा वही नष्ट कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बिना युद्ध के हार जाते हैं। इसलिए सबसे प्रभावी रणनीति यह है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगुना कर दें, अपनी पढ़ाई, अपने कार्य, अपने विकास पर। जितना अधिक आप आगे बढ़ेंगे उतना ही वो व्यक्ति पीछे छूटता जाएगा, और यही उसे सबसे अधिक पीड़ा देगा। क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपकी प्रगति सबसे बड़ा अपमान होती है। अब ये समझ लीजिए कि बदला लेने का सबसे ऊंचा स्तर किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि इतना ऊपर उठ जाना है कि वो व्यक्ति अप्रासंगिक हो जाए। जब आप अपने जीवन में मजबूत बनते हैं, स्वतंत्र बनते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं, तो वही व्यक्ति जो कभी आपको नियंत्रित करता था आपकी उपस्थिति से ही असहज हो जाता है। यही असली जीत है। याद रखिए, गुस्सा कभी मार्गदर्शक नहीं होता। गुस्सा केवल संकेत देता है कि आपको दिशा बदलने की आवश्यकता है। उस गुस्से को मेहनत में बदल दीजिए, सहनशीलता में बदल दीजिए, और सबसे बढ़कर बुद्धि में बदल दीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है। अब आगे आप जानेंगे कैसे अपने भीतर ऐसी शक्ति विकसित की जाए कि कोई भी व्यक्ति आपको मानसिक रूप से छू भी न सके। स्वयं को कमजोर न दिखने देना, नेटवर्क की शक्ति और सतर्क जीवन। जब कोई व्यक्ति लगातार आपका जीवन कठिन बना रहा होता है तो वो सिर्फ आपको दुख नहीं दे रहा होता, वो आपको परख रहा होता है। वो ये देख रहा होता है कि आप कितनी देर तक सह सकते हैं, कितनी बार चुप रहेंगे और किस हद तक झुक सकते हैं। और जैसे ही उसे ये संकेत मिलता है कि आप अकेले हैं, कि आपके पास सहारा नहीं है, कि आप खुद पर संदेह करने लगे हैं, वो और आक्रामक हो जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा नियम है, कभी भी किसी को ये एहसास मत होने दो कि तुम अकेले हो। भले ही भीतर से संघर्ष चल रहा हो, लेकिन बाहर से तुम्हारी छवि संतुलित, शांत और सशक्त होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया सहानुभूति कम और अवसर की तलाश ज्यादा करती है। जो कमजोर दिखता है उसे लोग और दबाते हैं। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति अपने आसपास एक सुरक्षित दायरा बनाता है। ऐसे लोग जो हर बात में दखल न दे, जो तुम्हारी गोपनीयता समझे और जो जरूरत पड़ने पर तुम्हारे साथ खड़े रह सके। लेकिन यहाँ एक सावधानी बहुत जरूरी है। हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर सहानुभूति सच्ची नहीं होती। इसलिए अपने संघर्ष की पूरी कहानी हर किसी को मत सुनाओ। कुछ बातें केवल अपने भीतर ही रखी जाती है, क्योंकि अगर योजना गलत कानों तक पहुंच गई तो वो हथियार नहीं, तुम्हारे विरुद्ध सबूत बन जाती है। अब बात आती है सतर्कता की। जब कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा होता है तो सबसे खतरनाक स्थिति होती है लापरवाही। कई लोग ये सोच लेते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, या अब सब ठीक हो गया है,
यही सोच सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। सतर्क रहने का अर्थ डरना नहीं होता। सतर्क रहने का अर्थ होता है जागरूक रहना, देखते रहना कि कौन क्या कह रहा है, कौन किससे मिल रहा है और किसका व्यवहार बदल रहा है। क्योंकि अक्सर हमला वहां से आता है जहां से उम्मीद नहीं होती। अगर सामने वाला कमजोर है तो वो छुपकर वार करेगा। अगर वो प्रभावशाली है तो वो दूसरों के माध्यम से चोट पहुंचाएगा। इसलिए सीधे टकराव से पहले समय का इंतजार करना एक बुद्धिमानी है। याद रखिए, हर युद्ध तुरंत नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, आपका सबसे बड़ा कवच आपका आत्मसम्मान है। अगर ये सुरक्षित है तो कोई भी चाल आपको भीतर से नहीं तोड़ सकती। लेकिन अगर आपने अपने आत्मसम्मान को दूसरों के हाथ में सौंप दिया तो आप स्वयं ही अपने विनाश का रास्ता खोल देते हैं। इसलिए सीमाएं तय करना सीखिए, ना कहना सीखिए। हर बात पर सफाई देना बंद कीजिए। हर आरोप को स्वीकार करना छोड़िए। जो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, उसे आपके जीवन में अधिक स्थान नहीं मिलना चाहिए। ये कठोरता नहीं है, ये आत्मरक्षा है। और आत्मरक्षा कभी गलत नहीं होती। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे, वैसे वैसे वो व्यक्ति या तो पीछे हटने लगेगा या और अधिक बेचैन होगा। दोनों ही स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, क्योंकि जो व्यक्ति आपको नियंत्रित नहीं कर पाता, वो अंततः आपसे दूर हो जाता है। यही प्राकृतिक नियम है। अब आगे आप जानेंगे कि कैसे लोग आपकी भावनात्मक कमजोरियों को पहचानते हैं और कैसे उनसे बचा जाए, ताकि कोई भी आपके मन पर अधिकार न जमा सके। लोग आपकी कमजोरी कैसे पहचानते हैं और आप उनसे कैसे सुरक्षित रहें। जब कोई व्यक्ति बार बार आपका जीवन कठिन बना देता है, तो ये कोई अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं होता। इसके पीछे एक स्पष्ट प्रक्रिया होती है। चालाक और विषैले लोग बहुत बारीकी से निरीक्षण करते हैं। वे शब्दों से पहले आपकी भावनाओं को पढ़ते हैं। वे ये देखते हैं कि आप किन बातों पर जल्दी दुखी होते हैं, किस स्थिति में आप चुप हो जाते हैं, कहां आप विरोध करने से डरते हैं। यही से वे आपकी कमजोरी पहचान लेते हैं। अगर आप जल्दी अपराध बोध में आ जाते हैं, तो वे आपको दोषी महसूस कराकर नियंत्रित करेंगे। अगर आप टकराव से बचते हैं, तो वे आपको दबाकर आगे बढ़ेंगे। अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो वे आपकी सहनशीलता को हथियार बना लेंगे। याद रखिए, अच्छा इंसान होना कमजोरी नहीं है, लेकिन हर बार चुप रह जाना धीरे धीरे कमजोरी बना दिया जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शांत रहना ही समाधान है, लेकिन जब शांति आत्मसम्मान को कुचलने लगे, तो वो शांति नहीं, समर्पण बन जाती है। ऐसे लोग अक्सर आपके स्वभाव का फायदा उठाते हैं। अगर आप दयालु हैं, तो वे आपकी दया को मजबूरी बना देंगे। अगर आप समझदार हैं, तो वे कहेंगे, तुम तो समझदार हो, तुम ही चुप रहो। ये वाक्य सबसे खतरनाक हथियार होता है, क्योंकि यह आपकी अच्छाई को आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब प्रश्न ये है कि हम बार बार ऐसे लोगों के जाल में क्यों फंस जाते हैं। पहला कारण है भावनात्मक जुड़ाव। हम उनसे जुड़े होते हैं, हमें लगता है कि शायद वे बदल जाएंगे। हम उनके अच्छे पलों को याद करते हैं और उनके बुरे व्यवहार को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति आपको बार बार चोट पहुंचाता है, वो आदत से करता है, गलती से नहीं। दूसरा कारण है सामाजिक भय। हम सोचते हैं कि अगर हमने दूरी बना ली तो लोग क्या कहेंगे। हम अपनी छवि बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को कुर्बान कर देते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है स्वयं को कम समझना। जब कोई व्यक्ति लगातार आपको ये जताता है कि आप कुछ नहीं हो, तो धीरे धीरे आप खुद भी
उस झूठ को सच मानने लगते हैं। यही वो क्षण होता है जहां इंसान भीतर से हार जाता है। इसलिए पहला कदम ये समझना है कि आपकी कीमत किसी दूसरे के शब्दों से तय नहीं होती। आपका मूल्य आपके अस्तित्व से है। जब तक आप खुद को कम समझते रहेंगे, तब तक दुनिया भी आपको हल्के में लेती रहेगी। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी भावनात्मक सीमाएं तय कीजिए। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर आरोप को स्वीकार करना आवश्यक नहीं, और हर रिश्ते को निभाना अनिवार्य नहीं। जो रिश्ता आपकी आत्मा को घायल करता है, वो रिश्ता आपके जीवन के योग्य नहीं है। धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि जैसे जैसे आप अपनी सीमाएं मजबूत करते हैं, वैसे वैसे विषैले लोग आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कमजोर लोग चाहिए होते हैं, जागरूक लोग नहीं। अब आगे आप जानेंगे कि कैसे बुद्धि से खेला जाए, कैसे सीधे टकराव से बचकर जीत हासिल की जाए, और कैसे मानसिक युद्ध में बिना घायल हुए विजयी बना जाए। बुद्धि से लड़ना प्रतिक्रिया नहीं, रणनीति चुनना। जब कोई व्यक्ति लगातार आपके जीवन में अशांति फैलाता है, तो वो केवल शब्दों से वार नहीं करता, वो आपके मन को युद्ध भूमि बना देता है। यहीं पर अधिकतर लोग हार जाते हैं। वे हर बात का जवाब देने लगते हैं, हर आरोप पर सफाई देने लगते हैं, हर ताने पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको मानसिक रूप से नियंत्रित करना चाहता है, वो आपकी प्रतिक्रिया से ही शक्ति प्राप्त करता है। जैसे ही आप प्रतिक्रिया देते हैं, वो जान लेता है कि उसकी चाल सफल हो रही है। इसलिए पहला नियम है प्रतिक्रिया को रोकना। प्रतिक्रिया रोकने का अर्थ डरना नहीं है, इसका अर्थ है सोच को समय देना। जब कोई आपको उकसाए, तो तुरंत उत्तर मत दीजिए। कुछ क्षण मौन रखिए, अपने भीतर चल रही हलचल को शांत होने दीजिए। यही मौन आपको उस व्यक्ति से अलग कर देता है, क्योंकि वो भावनाओं से खेल रहा है और आप बुद्धि से। अब समझिए मानसिक युद्ध कैसे लड़ा जाता है। मानसिक युद्ध में जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, वही विजयी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, वो किसी भी परिस्थिति में अपनी शक्ति बनाए रखता है। जब सामने वाला आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उसका उद्देश्य होता है आपको अपने स्तर तक खींचना। लेकिन जैसे ही आप उस स्तर तक गिरने से इनकार कर देते हैं, उसकी योजना विफल हो जाती है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपमान को अनदेखा कर सकता है, वो वास्तव में बहुत शक्तिशाली होता है। अब एक और गहरी बात, बहुत से लोग अपने भीतर चल रहे युद्ध में इतने उलझ जाते हैं कि अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। उनका ध्यान अपने काम से हट जाता है, उनकी ऊर्जा नकारात्मकता में खर्च होने लगती है, और यही सामने वाले की सबसे बड़ी जीत होती है। इसलिए अगला नियम है, अपने लक्ष्य को कभी भी धुंधला मत होने दीजिए। आपका कार्य, आपका भविष्य, आपका विकास सबसे ऊपर होना चाहिए। जो व्यक्ति आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसका सबसे सटीक उत्तर यही है कि आप और आगे बढ़ जाए। जितना अधिक आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही वो व्यक्ति आपकी पहुंच से बाहर होता जाएगा, और यही उसे सबसे अधिक परेशान करेगा। क्योंकि कुछ लोग आपकी असफलता से नहीं, आपकी सफलता से जलते हैं। अब समझिए कि गुस्से का सही उपयोग कैसे किया जाए। गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान देता है। इसलिए गुस्से को तोड़फोड़ का साधन नहीं, निर्माण की ऊर्जा बनाइए। जब भीतर आग जले, तो उसे मेहनत में बदल दीजिए। अपने काम में, अपने कौशल में, अपने लक्ष्य में। यही वो परिवर्तन है जो आपको साधारण से असाधारण बनाता है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि सामने वाला आप पर प्रभाव खोने लगेगा।
उसकी बातें आपको कम चुभेंगी, उसकी चालें आपको साफ दिखने लगेंगी। और यही संकेत है कि आप मानसिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति आपके मन को जीत लेता है वो आपको हरा देता है, और जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। अब आगे आप जानेंगे कि कैसे चुप्पी को कमजोरी नहीं, सबसे शक्तिशाली हथियार बनाया जाए, और कैसे बिना बोले सबसे बड़ा प्रभाव डाला जाए। चुप्पी को कमजोरी नहीं, सबसे घातक हथियार बनाना। जब कोई व्यक्ति बार बार आपका जीवन अस्त व्यस्त करने की कोशिश करता है तो उसकी पहली योजना यही होती है कि वो आपको भावनात्मक रूप से भड़का दे। वो आपको ऐसे शब्द कहेगा जो भीतर तक चुभे, वो पुराने घावों को कुरेदेगा, वो बार बार वही बातें दोहराएगा जिनसे आपका धैर्य टूट जाए, क्योंकि उसे एक ही चीज चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया। जैसे ही आप प्रतिक्रिया देते हैं वो जीत जाता है। इसलिए चुप्पी को समझना बहुत आवश्यक है। चुप्पी का अर्थ ये नहीं कि आप कमजोर हैं। चुप्पी का अर्थ ये नहीं कि आप हार मान चुके हैं। चुप्पी का अर्थ है आप स्वयं पर नियंत्रण रखते हैं, और जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला असहज होने लगता है। वो और बोलता है, और जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे अपनी असली सोच उजागर करता है। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति कम बोलता है और अधिक सुनता है, क्योंकि जो अधिक सुनता है वही अधिक समझता है। अब ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और आप शांत बने रहें तो वो अपने भीतर एक असफलता महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी चाल काम नहीं कर रही, और यही उसे अंदर से तोड़ता है। याद रखिए, शोर मचाने वाला व्यक्ति कमजोर होता है, शांत रहने वाला व्यक्ति खतरनाक होता है, क्योंकि शांत व्यक्ति सोच रहा होता है। अब ये भी समझिए कि चुप्पी का सही उपयोग कैसे किया जाता है। चुप्पी का उपयोग तब तक ही प्रभावी है जब तक उसके पीछे आत्मसम्मान खड़ा हो। अगर आप भीतर से टूट चुके हैं और केवल डर के कारण चुप है तो वो चुप्पी आपको बचाएगी नहीं। लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत है और जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो वही चुप्पी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। अब एक और बात, बहुत से लोग चुप तो रहते हैं लेकिन भीतर ही भीतर खुद को दोष देते रहते हैं। ये भी एक जाल है। अगर आप अपने मन में खुद को ही दोषी मानते रहेंगे तो सामने वाले की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने भीतर स्पष्टता रखिए। ये जानिए कि आप गलत नहीं हैं। ये स्वीकार कीजिए कि हर रिश्ते में आपकी जिम्मेदारी सीमित है। हर किसी को खुश रखना आपका कर्तव्य नहीं, और हर व्यवहार को सहना आपकी मजबूरी नहीं। अब जैसे जैसे आप इस समझ के साथ शांत रहना सीखते हैं, आप देखेंगे कि सामने वाला या तो पीछे हटेगा या अपनी असली शक्ल दिखाएगा। दोनों ही स्थितियां आपके लिए लाभकारी होंगी, क्योंकि अब आप भ्रम में नहीं रहेंगे। यही चुप्पी की असली शक्ति है। ये आपको भावनात्मक गुलामी से मुक्त करती है। ये आपको स्वतंत्र सोच देती है, और यही वो स्थिति है जहां से आपका जीवन वास्तविक रूप से आपके नियंत्रण में आना शुरू करता है। अब आगे आप जानेंगे कि कैसे खुद को इतना मजबूत और अनिवार्य बनाया जाए कि कोई भी व्यक्ति आपको नजरअंदाज न कर सके, और कैसे आपकी उपस्थिति ही आपका उत्तर बन जाए। स्वयं को इतना सक्षम बनाना कि आपकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाए। जब कोई व्यक्ति आपका जीवन कठिन बनाता है तो उसका उद्देश्य केवल आपको दुख देना नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है आपको छोटा महसूस कराना। वो चाहता है कि आप खुद पर संदेह करें, कि आप ये मान ले
कि आपकी कोई विशेषता नहीं है, कि आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी चाल होती है, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को तुच्छ मान लिया, उस दिन आप बिना लड़े हार गए। इसलिए अब बात आती है सबसे निर्णायक रणनीति की, खुद को इतना सक्षम बनाना कि कोई आपको नजरअंदाज न कर सके। ये लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, ये लड़ाई आपके कार्यों से जीती जाती है। जब आप अपने काम में दक्ष हो जाते हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं, जब आप समस्याओं का समाधान बन जाते हैं, तो धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। जो व्यक्ति आपको हल्के में लेता था, वो अब आपके बिना अधूरा महसूस करने लगता है, क्योंकि आवश्यकता सम्मान को जन्म देती है। अब ये समझिए कि खुद को सक्षम बनाना का अर्थ क्या है। इसका अर्थ केवल ज्ञान बढ़ाना नहीं है, इसका अर्थ है अपने कौशल को इतना मजबूत करना कि आपकी उपयोगिता स्पष्ट हो जाए। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, वहां इतने निपुण बन जाइए कि आपकी जगह कोई और भर न सके। जब आप अपने कार्य में अनिवार्य बन जाते हैं, तो विरोध अपने आप कमजोर पड़ जाता है। अब बात आती है आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास दिखाने की चीज नहीं है, ये एक आंतरिक स्थिति है। जब आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तब आपको किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और यही आत्मविश्वास आपके चेहरे, आपकी आवाज और आपके व्यवहार में अपने आप झलकने लगता है। यही वो क्षण होता है जब सामने वाला आपको नियंत्रित करने में असफल हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जानता है, उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। अब एक और महत्वपूर्ण बात, खुद को सक्षम बनाते समय कभी भी ये मत सोचिए कि आपको किसी को दिखाना है। ये यात्रा दिखावे की नहीं है, ये यात्रा स्वयं के निर्माण की है। जब आप अपने भीतर निवेश करते हैं, तो परिणाम बाहर अपने आप दिखाई देते हैं। और यही सबसे सुंदर बात है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो लोग आपकी कमजोरी खोजते थे, वे अब आपकी दूरी बनाए रखने लगेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि आप अब उनके नियंत्रण में नहीं है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको दबाने की कोशिश करता है, वो आपकी शक्ति से डरता है। और जब आपकी शक्ति स्पष्ट हो जाती है, तो डर खुद रास्ता बदल लेता है। अब आगे आप जानेंगे कि अंतिम चरण में कैसे अपने भीतर अटूट आत्मबल विकसित किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति आपके जीवन को फिर कभी असहनीय न बना सके। भीतर से अटूट बनना, ताकि कोई फिर कभी आपको तोड़ न सके। जब कोई व्यक्ति बार बार आपके जीवन में प्रवेश करके आपकी शांति भंग करता है, तो असली समस्या केवल वो व्यक्ति नहीं होता। असली समस्या ये होती है कि कहीं न कहीं आपके भीतर एक दरवाजा खुला हुआ है, और जब तक वो दरवाजा खुला रहेगा, कोई न कोई उसमें घुसने की कोशिश करता रहेगा। इसलिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने भीतर अटूट आत्मबल विकसित करना। अटूट आत्मबल का अर्थ कठोर बन जाना नहीं है, इसका अर्थ है भावनात्मक रूप से स्थिर होना। जब आप स्थिर होते हैं, तो बाहरी तूफान आपको हिला नहीं पाते। अब समझिए अटूट आत्मबल बनता कैसे है। सबसे पहले अपने आप से ईमानदार होना सीखिए। ये स्वीकार कीजिए कि आपने कहा सिर्फ डर के कारण समझौता किया। ये स्वीकार कीजिए कि आपने किन लोगों को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिया। ये स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये जागरूकता है, और जागरूकता परिवर्तन की पहली सीढ़ी होती है। अब दूसरा चरण आता है अपने भीतर स्वीकृति विकसित करना। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकृति का अर्थ है ये समझना कि हर व्यक्ति आपको समझ नहीं सकता, हर कोई आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेगा,
और ये ठीक है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं तो आप दूसरों की अपेक्षाओं के गुलाम नहीं रहते। अब तीसरा और सबसे कठिन चरण, अपने भीतर न्याय की भावना को संतुलित करना। कई लोग इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि दुनिया हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया जैसी है वैसी ही स्वीकार करनी पड़ती है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अन्याय सहें, इसका अर्थ ये है कि आप अपनी ऊर्जा उन लड़ाइयों में न गवाएं जो आपकी आत्मा को खाली कर देती है। समझदारी यही है कि आप चुने कहां लड़ना है और कहां आगे बढ़ जाना है। अब चौथा चरण, अपने भीतर अनुशासन पैदा करना। अनुशासन आपको सुरक्षित करता है। जब आपकी दिनचर्या स्पष्ट होती है, जब आपके लक्ष्य निश्चित होते हैं, जब आपकी ऊर्जा सही दिशा में बहती है, तो बाहरी अव्यवस्था आप पर कम प्रभाव डालती है। यही कारण है कि अनुशासित व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक मजबूत होता है। अब पांचवा चरण, अपने भीतर मूल्य तय करना। आप क्या सहन करेंगे और क्या नहीं, कौन आपके जीवन में रहेगा और कौन नहीं, ये निर्णय कोई और नहीं ले सकता। ये अधिकार केवल आपका है। जब आप अपने मूल्य तय कर लेते हैं तो विषैले लोग अपने आप बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वे वही रहते हैं जहां सीमाएं नहीं होती। अब अंत में एक बहुत गहरी बात, आपको हर बार जीतना जरूरी नहीं है। कुछ बार शांत रहकर आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी जीत होती है। कुछ लोगों को सजा देने की आवश्यकता नहीं होती, समय और दूरी खुद सजा बन जाते हैं। जब आप अपने जीवन में शांति, स्थिरता और उद्देश्य ले आते हैं, तो जो व्यक्ति आपको तोड़ना चाहता था वो आपके जीवन से अप्रासंगिक हो जाता है। और यही सबसे अंतिम और सबसे ऊंची जीत है। अब कोई आपका जीवन नियंत्रित नहीं कर सकता। अब जरा ठहर कर सोचिए, इस पूरी यात्रा में आपने क्या सीखा? आपने ये जाना कि जो व्यक्ति आपका जीवन कठिन बनाता है वो आपसे अधिक शक्तिशाली नहीं होता। वो केवल आपकी भावनाओं का गलत उपयोग करना जानता है। आपने ये समझा कि हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती, लेकिन हर सहनशीलता समझदारी भी नहीं होती। आपने ये पहचाना कि मानसिक शोषण शब्दों से शुरू होता है और आत्मसम्मान को खत्म करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने ये सीखा कि असली शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर होती है। अब आप वो व्यक्ति नहीं रहे जो हर ताने पर टूट जाए। अब आप वो व्यक्ति नहीं रहे जो हर आरोप पर खुद को दोषी माने। अब आप जागरूक हैं। आप जानते हैं कहां रुकना है, कहां बोलना है और कहां आगे बढ़ जाना है। यही जागरूकता आपका सबसे बड़ा कवच है। अब अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो आप टूटेंगे नहीं। आप समझेंगे कि ये उसकी असुरक्षा है, आपकी कमी नहीं। अब अगर कोई आपकी शांति भंग करना चाहेगा तो आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप रणनीति चुनेंगे। अब अगर कोई आपको रोकना चाहेगा तो आप और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि सबसे बड़ा उत्तर आपकी प्रगति होती है। याद रखिए, दुनिया में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो नहीं जो जोर से बोलता है। सबसे खतरनाक व्यक्ति वो होता है जो शांत रहता है लेकिन अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। अब आपके भीतर वो स्थिरता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब आपके भीतर वो स्पष्टता है जिसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। अब आपके भीतर वो आत्मबल है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और यही वो स्थिति है जहां से आपका वास्तविक जीवन शुरू होता है। अब आप दूसरों की चालों से नहीं, अपनी दिशा से चलेंगे। अब आप डर से नहीं, समझदारी से निर्णय लेंगे। अब आप हर रिश्ते को आत्मसम्मान की कसौटी पर रखेंगे, क्योंकि आपने ये सीख लिया है
कि जो रिश्ता आपकी शांति छीन ले, वो रिश्ता आपकी जिंदगी के योग्य नहीं। अब आप अपनी सीमाएं तय करेंगे और जो उन्हें नहीं मानेगा उसे अपने रास्ते जाने देंगे, बिना गुस्से के, बिना बदले के, बिना शोर के, क्योंकि अब आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं। आपका जीवन, आपकी शांति, आपकी प्रगति ही आपका उत्तर है। यही असली जीत है। अगर ये पूरी यात्रा आपके भीतर थोड़ा सा भी बदलाव लाई है तो इसे अपने साथ रखिए, हर दिन, हर निर्णय में, हर रिश्ते में। और याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस जागरूक हो रहे थे। अब आप तैयार हैं। अब कोई भी आपका जीवन आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि अब आप स्वयं के साथ खड़े हैं। अब इस पूरे संदेश को अपने भीतर उतारिए, क्योंकि आज आपने केवल शब्द नहीं सुने हैं, आज आपने अपने जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण पाया है। अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो हर परिस्थिति में खुद को दोषी ठहराए। अब आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो दूसरों के व्यवहार के लिए अपने आत्मसम्मान की बलि दे दे। आज आपने ये समझ लिया है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। आपने ये जाना है कि जो व्यक्ति आपको बार बार तोड़ने की कोशिश करता है वो वास्तव में आपकी शक्ति से भयभीत होता है, क्योंकि कमजोर इंसान को कोई तोड़ने की कोशिश नहीं करता। अब आपके भीतर स्पष्टता है, अब आपके भीतर जागरूकता है, और जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अब यदि कोई आपकी भावनाओं से खेलेगा तो आप बहकेंगे नहीं, आप समझेंगे। अब यदि कोई आपको अपराध बोध में डालना चाहेगा तो आप झुकेंगे नहीं, आप सीमाएं बनाएंगे। अब यदि कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा तो आप उससे उलझेंगे नहीं, आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि सबसे बड़ा उत्तर आपकी प्रगति होती है। याद रखिए, इस संसार में हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ युद्ध खामोशी से जीते जाते हैं, और जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वो हर परिस्थिति में अपनी शक्ति बनाए रखता है। अब आप अपने जीवन के निर्णायक हैं। आप तय करेंगे कौन आपके साथ चलेगा और कौन यही रुक जाएगा। आप तय करेंगे किसे उत्तर देना है और किसे अनदेखा करना है, क्योंकि अब आपको हर किसी को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं। आपको केवल अपने आत्मसम्मान के प्रति ईमानदार रहना है। यही ईमानदारी आपको मजबूत बनाएगी, यही ईमानदारी आपको स्वतंत्र बनाएगी। अब आगे बढ़ते समय ये कभी मत भूलिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी समझ है, आपके साथ आपका आत्मबल है, और यही दो चीजें किसी भी परिस्थिति में आपको गिरने नहीं देंगी। यदि कभी जीवन में फिर से अंधेरा आए तो इन बातों को याद कीजिए। शांति चुनिए, रणनीति चुनिए और स्वयं को चुनिए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद का साथ दे दिया उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपका जीवन आपसे नहीं छीन सकती। अब आगे बढ़िए, शांत रहिए और हमेशा अपनी कीमत याद रखिए।